उत्तर प्रदेश के महोबा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक बुजुर्ग रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी और उनकी मानसिक रूप से कमजोर बेटी को उनके ही घर में 5 साल तक कैद में रखा गया। घर के अंदर जब पुलिस पहुंची तो नजारा देखा और सभी सन्न रह गए। बेटी की हालत ऐसी थी जैसे हड्डियों का ढांचा, कमजोर, गंदगी से सनी और बदबूदार कोने में पड़ी हुई। उसके पिता बुजुर्ग की लाश उसी घर में सड़ रही थी। जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा सभी के होश उड़ गए। यहाँ शहर कोतवाली क्षेत्र की हिंद टायर गली में एक नौकर दंपत्ति की क्रूरता ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। रेलवे से सीनियर क्लर्क के पद से रिटायर 70 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह राठौर और उनकी 27 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त पुत्री रश्मि को उनके ही घर में बंधक बनाकर रखा गया। मृतक के भाई अमर सिंह ने बताया कि साल 2016 में पत्नी की मृत्यु के बाद ओम प्रकाश अपनी बेटी के साथ अलग मकान में रहने चले गए थे। वहां उन्होंने चरखारी निवासी राम प्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी राम देवी को देखभाल के लिए रखा था और आरोप है कि नौकर दंपत्ति ने पूरे मकान पर कब्जा कर लिया और बाप बेटी को नीचे के कमरों में कैद कर दिया। हमारे बड़े भाई सब रेलवे में थे। वो 2015 में रिटायर्ड हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल। फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया एंटायर गली में, महुआ सिटी में, सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में समर्थ थे। पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी। बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में, लालच की उससे। और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए। दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाती, उठ के बैठालना पड़ता है। और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं। बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता। इनको ताला लगा के जाना चाहिए। और रात में ख़त्म हो गए हैं। और हमारे परिचित के बिलवई चुंगी में राजू महाराज रहते हैं, उनके दामाद इनके बगल में रहते, हमारे बड़े भाई सबको। उनको तुम बता रहे हो कि बाबूजी ख़त्म हो गए, और हमको सवेरे 6 बजे बता रहे हो कि बाबूजी की बोली नहीं निकल रही, आँख ही खुल रही, हाथ पाँव चल रहे। कैसे झूठा क्यों बताया जा रहा? कैसे रखते थे आपके भाई को और बच्ची को, भतीजी को? ये अपना ऊपर कमरा बनवा लिया था, वहाँ अपना खाना पीना करते थे, सफाई करते थे। इनके कमरे में जाते थे, ऐसे हाथ मारते तो ढेर सारी धूल निकलती थी। बच्ची की स्थिति ये थी, कहते हैं कपड़ा फाड़ती थी। 2 साल हमारे यहाँ रही, कभी कपड़े नहीं फाड़े। 4-4 5-5 रोटी खा जाती थी। कैसे रखते थे? नग्न अवस्था में। वीडियो बनी है, वीडियो रखी, 10 वीडियो रखी, एक नहीं 10-10 रखी है। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीने। खुद ऊपर के मकान में ऐशो आराम से रहने वाले इस दंपत्ति ने बुजुर्ग और उसकी बेटी को दाने दाने के लिए तरसा दिया। जब भी परिजन मिलने आते तो नौकर बहाना बनाकर लौटा देता था। कभी कहता था कि मालिक घर पर नहीं है, तो कभी कि वह किसी से मिलना नहीं चाहते। पुलिस जांच में सामने आया कि नौकर ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था। न खाना न दवा, केवल प्रताड़ना और उपेक्षा। सही से खाना पीना नहीं मिल पाने और इलाज के अभाव में ओम प्रकाश की दर्दनाक मौत हो गई। सोमवार को जब ओम प्रकाश की मौत की खबर मिली और परिजन घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर चीख निकल गई। ओम प्रकाश का पूरा शरीर पूरी तरह सूख चुका था और उनकी बेटी रश्मि एक अंधेरे कमरे में नग्न अवस्था में मिली। शरीर में मांस का नामो निशान नहीं था, केवल हड्डियों का ढांचा शेष बचा था, जिसमें सिर्फ सांसें चल रही थीं। परिजनों का आरोप है कि नौकर ने मकान और बैंक बैलेंस के लालच में सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। परिजन पुष्पा सिंह राठौर ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने ओम प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
बहरहाल कभी सूट टाई पहनकर शान से रहने वाले रेलकर्मी की ऐसी दुर्गत देख पड़ोसी भी स्तब्ध हैं। फिलहाल परिजन बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। ये कौन थे जो खत्म हो मेरे गए? जेठ थे। कैसे खत्म हो गए, क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहती थी कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और एक दो बार हम गए बिटिया को देखने तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे, तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया। तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को तो नहीं आने दे रही थी। लड़का आदमी औरत तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया। इस तरीके से क्यों कर रहे थे ये लोग? क्योंकि लालच होगा उन लोगों को, उनको ये लगा होगा कि वो भाई बहू देख रेख कर नहीं सकते, हम इनके उसमें हैं तो हम अपनी मर्जी से जिस तरह से इनको रखें। क्या लालच थी इनको? प्रॉपर्टी की लालच थी। मेरे जेठ रेलवे में थे, उनके पास खूब अच्छा मकान है, खूब ज्यादा पैसा रुपया है। जिठानी मेरी खत्म हो गई है, और जो भतीजी है मेरी वो बिल्कुल पागल है पैदाइश से, तो उसका फायदा उठाया इन लोगों ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो कानून से सख्त कार्रवाई चाहते हैं भैया कि न्याय हो, और बिटिया को हम अपने पास रखेंगे, उनको मकान से फेंकना चाहते बाहर। ठीक। बेटी की हालत बेहद नाजुक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि वो कई सालों से कुपोषण और गंदगी में रह रही थी। इलाज जारी है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये वारदात सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं बल्कि हमारे समाज के भीतर के उस स्याह लालच की तस्वीर है जो किसी की जान भी ले सकता है। सवाल है ऐसी निर्दयता पर हम कब तक चुप रहेंगे?